दोस्तों अभी हम कुशेश्वर पूर्वी थाना अंतर्गत बहेरा गांव के वार्ड नंबर 2 में हूँ। यहाँ पे एक बीते दिन काफी दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ है जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी आपको बता दें कि बीते दिन लगभग 2 या 3 दिन पहले एक शिक्षक को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। ये मामला काफी हाईलाइटेड हुआ है। ये मामला जो है कि लगातार 2-3 दिन से मीडिया में बना हुआ है, लगातार जो है कि चर्चा का विषय बना हुआ है। और अभी तक क्या हुआ है इस मामला को लेकर, प्रशासन अभी तक क्या किए हैं, या बिहार के सरकार, बिहार के सुशासन के सरकार है, सुशासन के सिस्टम के द्वारा क्या अभी तक पहल किया गया है इस मामला को लेकर, अभी इसकी कोई पुष्टि हुई है या नहीं हुई है, प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसा स्टेप उठाया गया है या नहीं उठाया गया है, इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेने आज हम अपनी टीम के साथ बहेरा गांव के वार्ड नंबर 2 में आया हूं। कुशेश्वर पूर्वी थाना अंतर्गत ये गांव आता है। आइए यहाँ के जो कुछ परिजन हैं, उनके जो परिजन हैं उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये इस तरह की हत्या कैसे हुई, क्या मामला था। और बताया जा रहा है कि वो जिन व्यक्ति का हत्या हुआ है वो पेशे से शिक्षक थे। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? लाल मोहर यादव। सर जिनका हत्या हुआ उनका क्या नाम? रामाश्री यादव। वो कौन थे आपका? मेरा चचेरे भाई है। आपका चचेरे भाई? उनका उम्र कितना था सर? उनका उम्र लगभग 40-45 के बीच में था। 40-45 के बीच में थे। वो क्या करते थे सर? सुनने को आया कि वो पेशे से शिक्षक थे। जी शिक्षक तो थे ही, उन्हें पढ़ा रहे थे वहाँ विद्यालय। उसका वहाँ ड्यूटी था 2014 में अदलपुरा में, तब से वहीं रह रहे थे। अच्छा 2014 में ज्वाइनिंग किए थे? हाँ तब से वहीं है। वहीं पे हैं? घर से आना जाना था? जी घर से, अभी फिलहाल में घर से आने जाना था उनका। यहाँ से कितना दूरी पे सर स्कूल है? यहाँ से लगभग उनका जो है सो ऐसे घूम के जाता है तो 6-7 किलोमीटर दूरी है। 6-7 किलोमीटर दूरी है। सर ये हत्या कब का है, कितने मतलब डेट क्या था? हत्या कब का है नहीं है ये मुझे नहीं पता है, पर मुझे 9:38 में मेरा कॉल आया। ठीक है, कॉल आया तो वो मुझे यही कहा कि आपका भाई का गोली मार दिया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि गोली कहीं हो सकता है गाड़ी चलाते वक्त चलाया होगा तो कहीं टांग में लगा होगा, हो सकता है जान बचाव होगा उसका। हम वैसे ही गाड़ी निकाले, हम जो है वहाँ से गए, पहुँचे। मुश्किल से मुझे वहाँ जाने में 9 से 10 मिनट लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब हम वहाँ 43-44-45 में पहुँचे हम लगभग, तो वहाँ देखे स्पॉट थे। स्पॉट वहीं पे हो गए थे? कितना गोली लगा था उनको? उनका हम आँखों देखे थे 3 गोली लगी हुई थी। 3 गोली लगी हुई थी। सर वो जो चेस्ट पे था और एक सीने पे था। जहाँ पे उनका हत्या किया गया वो कौन जगह थे, क्या नाम था उस जगह? वो जगह अदलपुर जो है ना, जहाँ इसका ड्यूटी थे वहाँ अदलपुरा में, वहाँ से लगभग वही मान के चलिए ना 1/2 किलोमीटर है। और अदमपुर ही गाँव पड़ता है जहाँ पे हत्या भी हुआ, वो जगह भी अदमपुर है। रेलवे का कटीन है, उसी जगह पुल बना हुआ है थोड़ा पीछे। जो जिनका हत्या हुआ है वो अकेले थे या उनके साथ हुआ? उनके साथ में एक मैम थी। वो मैम को नहीं पता है इस मामला के बारे में? अब उसका क्या पता है नहीं पता है वो तो उन्हीं बताएगी। वो कुछ आप लोगों को बताए? वो मुझे कुछ नहीं बताया, वो यही बताया कि जो है सो क्या कहते हैं हम दोनों साथ ही जा रहे थे। जब वहाँ देने का बाद वो अपना बयान दी है कि जो है सो हम पीछे बैठे हुए थे, सड़क को रोके, सड़क को बोले पेपर दिखाओ, तब तक हम निकल गए, नीचे उतर गए। हम सोचे सड़क का बैलेंस खराब हो जाएगा, तो क्या सर वो जो है सो कहा पेपर दिखाओ। सर बोले क्या जो चाहे पेपर हम काहे दिखाएंगे आपको। वो जो है सो रफ में आवाज मारा कि नहीं पेपर दिखाना होगा। जैसे सर इधर झुके वैसा ही पहला गोली सीना में मार दिया और 2 गोली उसके चेस्ट पे मारा। सर आप जब पहुंचे वहां पे तो प्रशासन की टीम आए हुए थे या आप उन प्रशासन का? प्रशासन मुझे नहीं लगा, जब हम पहुंचे थे वहाँ तब कोई प्रशासन नहीं था। सबसे पहले हम ही पहुंचे थे वहाँ, केवल पब्लिक था कुछ। प्रशासन सब नहीं आए थे? प्रशासन कितने देर के बाद आए इस घटना के बाद? प्रशासन तब तो हम लोग जो है सो वहाँ से जब वहाँ से उठा के लेके चले आए ऐसे यहाँ मेन रोड पे, तो 1 घंटा बाद मुझे जो है सो प्रशासन 1 घंटा बाद प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन अभी तक वहाँ पे क्या प्रशासन मुझे आश्वासन में रखे हुए हैं कि हम तुमको जितना जल्दी से जल्दी होगा कि दे देंगे रिपोर्ट आपको। अच्छा, किसी के साथ उनका कोई मतभेद या कोई तरह की वार्तालाप था? ये ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं था। बस एक जानकारी ये था कि वो जो है सो क्या कहते हैं विद्यालय का जो HM है उसके साथ उसका चल रहा था। आज से 10 दिन पहले भी हुआ था कुछ।
अच्छा, धमकीबाजी हुआ उस था। विद्यालय का जो एचएम है उनसे मतभेद था कुछ, अंदरूनी बातचीत अंदर से मनमुटाव था। इसके निकाह से 10 दिन पहले भी कुछ हुआ था वार्तालाप। हाँ हुआ था। वो ऐसा भी बोला था कि वहाँ जो है सो क्या कहते हैं हम तुमको ठिकाना लगा देंगे। जो ये धमकी दिए हुए थे, एचएम धमकी दिए हुए। जी जी। एचएम का सर क्या नाम है? एचएम का है रामचंद्र पासवान। वो कहाँ के रहने वाले हैं? अदलपुर का ही रहने वाले। उधमपुर के ही रहने वाले हैं। क्या लग रहा है कि उसका हाथ इसमें हो सकता है? हमको पूरी लग रहा है, जब ये दोनों का साथ वहाँ कुछ हुआ था बगझड़, तो हम वहाँ पहुँचे थे स्कूल। तो जब तक हम गए तब तक जो है सो क्या कहते हैं इन लोग को मामला रफा दफा हो चुका था। हम गए, हम सवाल किए कि सर ऐसा क्या बात था, कहा कुछ नहीं, जो था वो सुलझ गया, चले गया, तो हम चले आए। अच्छा, तो एचएम का हाथ इसमें मतलब लगभग लगा है कि वो संलिप्त इसमें इस मामला में हो सकते हैं, है ना सर? उनका बाकी अपना प्रशासन अपना निगाह से देखे कैसा क्या है। नहीं, उनका उम्र कितना हुआ सर? उनका उम्र तो लगभग 60 प्लस ही होगा। अच्छा, जिनका हत्या हुआ है उनका उम्र? 60 का तकरीबन होगा। रामचंद्र का 55 का। जिनका हत्या हुआ है सर उनका उम्र कितना होगा? उनका 40-45 तो कम है सर। 45 के लगभग 45। अपना मास्टर साहब 35 जिसको हत्या हो जिसका हत्या हुआ है सर, जिनका हत्या हुआ है उनका उम्र? कहते थे अभी 45 तो हम भी करे हैं। 40-45 उम्र के होंगे। तो सर उनका शादी, उनके बच्चे कितने थे, परिवार में कितने सदस्य थे? कहाँ? जो शिक्षक का, जिन शिक्षक का हत्या हुआ है उनके परिवार में कितने सदस्य थे? कहाँ पे? यहाँ पे अरे वो तो 3 भाई है, 5 सिस्टर है उनके। उनका खुद के कितने बच्चे? खुद का एक बच्चा है, वही मेन है उसमें। उससे एक बच्चे हैं। और कुछ जानकारी है आपको इस मामला की? नहीं, ऐसा मुझे कोई और जानकारी। किन्हीं व्यक्ति को इसके मामला जो भी जानकारी है हम अपना एप्लीकेशन द्वारा दर्ज किए हुए हैं, जो होगा वो कर लेंगे। और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। सर आपको क्या पता है इस मामला को लेकर? वहाँ पे जब आप पहुंचे तो आपको क्या लगा? वहाँ पे एसआईटी का टीम, आपने अभी बता रहे थे हमको कि एसआईटी का टीम का गठन हुआ था। एसआईटी का टीम का गठन जब हुआ तो एसआईटी का टीम का क्या कहना? सर सबसे पहले तो मुझे सुबह में जानकारी जैसे मिली, 28 तारीख मंगलवार था उस दिन, कि कुछ लोगों ने मुझे कहा, मेरे घर के ही लोगों की ऐसी बात है, मास्टर साहब को मतलब कि वहाँ गोली मार दी गई है कचौड़ी पुल अदलपुर के समीप। तो हम सभी लोगों ने बाइक से अपना जिससे जो हुआ अपना गए वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने देखा तो तब तक तो घटना हो चुकी थी। तो फिर बाद में पुलिस की टीम आई, पुलिस की टीम 1-1.5 घंटा लेट आई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जस्ट थोड़ी देर के बाद डीएसपी साहब मनीष चंद्र चौधरी, जो हमारे अनुमंडल के डीएसपी साहब हैं, वो आए। उन्होंने भी इस घटनास्थल को जाकर जायजा लिया, देखा सारी चीज़ें। हम लोग वहीं थे। कुछ ही देर के बाद हमारे ग्रामीण एसपी आलोक कुमार जी आए, तो वो भी देखे सारी चीज़ों को अपने स्तर से देखते हुए हम लोगों को आश्वासन दिए कि आप निश्चिंत रहें, ऐसे अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 5 दिन के अंदर मैं आपको सूचना जरूर दूंगा कि ये कौन अपराधी है। उन्होंने 5 दिन का हम लोगों से वादा किया है और मुझे यही। और एसआईटी का टीम गठन हुआ तो 5 दिन का वादा किए हैं आपको, उसे आश्वासन दिए कि 5 दिन में आपको जो भी अपराधी होगा वो सामने किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताया जाएगा। जी जी क्या लग रहा है आपको, ये उम्मीद जो दिए हैं 5 दिन का, वो 100% श्योर होगा? लग रहा है जी जी बिल्कुल। मुझे ईमानदारी से काम करेंगे? मुझे इस बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, प्रशासन पर विश्वास है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ। वो पकड़े, सारी तंत्र उनके अंदर है, वो मूल्यांकन करे इन अपराधी का और उनको छान कर लाए। ऐसे अधिकारी जो इस तरह के मामला को उजागर करके अच्छे अपराधी जो घटना घटाए हैं उनको अगर लेकर आते हैं तो उनको भी उनके विभाग में मेडल से सम्मानित किया जाता है। ऐसा है प्रावधान। और मैं चाहता हूं कि ऐसे दोषी को लाए, क्योंकि पूरे बिहार में शिक्षा जो देते हैं, जो ज्ञान की जोत जलाते हैं, उनके साथ यह दर्दनाक हत्या होता है। उनके परिवार के साथ तो ये हो रहा है। उनके 4 साल की एक बच्ची है, छोटी सी। देख सकते हैं काफी हृदय विदारक घटना है, एक काफी भयानक हादसा है। ये हत्या को
क्या बताएं, दर्द को नहीं बता सकते हैं, शब्दों में बयां करना काफ़ी कठिन है। और यहाँ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को क्या हो गया है पता नहीं चल पाता है। बिहार के जो सुशासन के सरकार कहे जाने वाले नीतीश कुमार, आज सोचिए जो आपके प्रांत में लगातार गोलीबारी हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार आपराधिक घटना हो रहा है, और आपके लॉ एंड ऑर्डर का खौफ जो है अपराधियों में नहीं है। आखिर क्यों? कहाँ गया आपका सुशासन? कहाँ है आप? कहाँ है आपकी प्रशासन की पावर? कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल खड़ा होता है कि दिन दहाड़े लोगों को, निर्दोष को गोली मार दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, और उस पे प्रशासन की डर नहीं होती है। अपराधी जो है कि नंगा नाच कर रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं, और इस तरह के जो है कि हादसा को, इस तरह की हत्या को अंजाम दे रहे हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जी, मैं यही चाहूँगा कि वो सारे दोषी को जल्द से जल्द सामने लाए, पूरे मीडिया में दिखाएं उनको, और उनको उनके खिलाफ एक कठोर सजा उनको दें। सजा सर, अगर दोषी, अगर हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे सशक्त हो, हम उम्मीद करते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम के जो भी लोग बैठे हुए अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, उससे भी अपील करते हैं कि उस अपराधी को आप जो है हाईलाइटेड कीजिए, उसको प्रदर्शित कीजिए, और उसको पकड़ के सामने लाइए। अगर ईश्वर करे कि लॉ एंड ऑर्डर इस पे पहल करता है और वो अपराधी सामने आता है, उसको किस तरह की सजा का मांग करते हैं आप लोग? सर, कठोर सजा होनी चाहिए। वो तो कानून तय करेगी कि कौन सा सजा दें, क्योंकि सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। सरकार है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इस भारतवर्ष को चलाते हैं। हमें तो लगता है हमने कठोर सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए वैसे लोगों को जो इस तरह का वारदाता घटना का अंजाम देते हैं। जी, तो सुन रहे हैं जो काफ़ी भावुक हैं, और जाहिर सी बात है, एक हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार के साथ इस तरह के हादसा होता है, इस तरह की हत्या होते हैं, और उनके पीछे एक नन्हे मुन्ने बच्ची जो 4 साल के बता रहे हैं, और हंसता खेलता हुआ परिवार पूर्ण रूप से उजड़ जाता है, और उसको देखने वाले आज कौन रहेंगे? आज ये तो एक प्रक्रिया होती है सोसाइटी का, समाज का, जो कुछ देर के लिए दर्द होता है, कुछ देर के लिए इस तरह की संवेदना होती है, सब व्यक्त करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए कौन होंगे? आज उस बच्चे के सर से पिता का जो साया हट गया, उसको कौन जो है कि निर्वहन करेंगे? और लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा लगातार होता है। हम भी यहाँ के प्रशासन और सिस्टम में बैठे हुए जो भी लोग हैं उनसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि जो अपराधी इस तरह के वार्ता को जो अंजाम दिए हैं, इस तरह के जो हत्या का अंजाम दिए हैं, उनको जितना जल्द हो उसको पकड़ने का, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करें, और जितने कड़ी से कड़ी सजा हो वो उसको जो है कि दिया जाए। इन लोगों की मांग है, जो अगर वो हत्यारे पकड़ाते हैं तो उसको मौत की सज़ा होना चाहिए, यानी कि फांसी की सज़ा होना चाहिए, वो भी कम है, क्योंकि एक परिवार, एक निर्दोष व्यक्ति को मारा गया। और शिक्षक, आपको बता दें, शिक्षक वो व्यक्ति है जो संसार को गढ़ते हैं, देश को गढ़ते हैं, समाज के भविष्य को गढ़ते हैं, बच्चे को भविष्य को बनाते हैं, और उनके साथ, उन निर्दोष शिक्षक के साथ इस तरह की घटना का जो कि अंजाम दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर खामोश रहते हैं, सरकार के सिस्टम खामोश रहते हैं, ये काफ़ी दुख की बात है। तो दोस्तों, आप लोग भी बताएंगे कि ये हत्यारे के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतावें। आप वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो अपराधी जो नंगा नाच रहे हैं, जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लगातार बिहार के हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट से इस तरह की घटना सामने आता है, लॉ एंड ऑर्डर खामोश होता है, 2-4 दिन तक दिखाता है, लेकिन उसके बाद खामोश हो जाता है। कहीं कहीं लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों पे सवाल खड़ा होता है कि अपराधी नंगा नाच रहे हैं, और लगातार बिहार में इस तरह की घटना हो रही है, कभी मुजफ्फरपुर, कभी सहरसा, कभी सीतामढ़ी, तो कभी दरभंगा, इस तरह के हर एक डिस्ट्रिक्टों में लगातार जो है 1-2-4 दिनों पे एक हत्यारा की घटना, हत्या की घटना सामने आती है, अपराधी की गोलीबारी की घटना सामने आती है, और लॉ एंड ऑर्डर खामोश रहता है, कहीं कहीं सवाल खड़ा होता है। तो इसलिए उनको सजा होना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार।